शरीर तो है ना, ज़रूर लगेगा, मगर आता जाता है ना। पहले पहले ऐसा जानो शरीर का दुख सुख है, सबके पास है, पर हम इस तरह से उसको लेके बैठे नहीं रहते, रोते धोते क्या हो गया मुझे, कैसे ठीक हो गई। इसको हम जान लेते हैं ये आते जाते हैं और सबके पास है, वेरी कॉमन। तो इस तरह से अपनी बुद्धि को उठाते हैं कि आने जाने वाले हैं, इसके लिए क्या अफसोस करना, और जो कुछ भी है हमारे को उठाने वाला भगवान है। तो फिर भी प्रार्थना परमात्मा से करते हैं, और जो अपनी गलतियां होती हैं उनको सुधार लेते हैं भी, शायद कल मुझे इस वजह से हुआ, आज नहीं करूँगा। ये ज्ञान हमको आपको सावधानी देगा। आप पहले से कितने सावधान हुए हैं ना, तो इसका शुक्राना मानिए। सावधानी आप सभी को आएगी, और उस सावधानी से आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके दूसरा, ऐसे ही चलते जाएंगे। बाकी सावधानी आएगी सबको। ऐसा ये ज्ञान नहीं है जो सावधानी न दे। मन के कितने विचारों से हम ऊपर उठ जाते हैं, लगता है झूठा, आज जो उसने बोला कल है नहीं, परसों है तरसों है नहीं, ये झूठा मन है। तो झूठे मन का हम कभी अंदर में ख्याल ही नहीं करते कि इसके कहने से बात हो जाएगी। मन कहता है चोर आएगा तो क्या आ गया, 100 रातें बीत गई, एक दिन भी नहीं आया, झूठ बोलता था, है ना। तो इस तरह से हमको सावधानी बहुत मिलती है पहले जीवन से। अभी जैसे ज्ञान है तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं। आई बात ध्यान में आएगा, दुख सुख सभी के ऊपर गिरते चढ़ते हैं, नहीं तो देह का अनुभव कैसे हो कि देह में ही दुख सुख आता है। अगर उसे मन जुड़ा नहीं रहता, ख्याल नहीं जुड़ा रहता, तो दुख वैसे भी आता है, हल्का लगता है, आता है चला जाता है, सावधान हो जाते हैं। बाकी दुनिया में तो राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया, ये तो गारंटी गुरु नानक साहब ने ली। हम सब भी इससे हैं वाकुफ़ कि राजा भी दुखी होता है, प्रजा भी दुखी होता है। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सारी सृष्टि का अगर राजा होगा ना, वो भी दुख सुख में है, जब तक ज्ञान नहीं है ना ये बात। तो हम ज्ञान से जागृत अवस्था को आते हैं। आप लोगों को ज्ञान मिल गया है, जितना भी मिला है, तो आप उससे सावधान हो जाएंगे हमेशा के लिए। और कोई ये सच्चा लगता है तुमको? मैं तुमसे पूछती हूँ, देखा तुमको ये सच्चा लगा? हाँ, बस ये अज्ञान है। कोई दृश्य, मैंने कल आपको इसीलिए त्रिगुणमयी माया को बताई थी, जो उसमें दृश्य वाला शब्द है वो सच नहीं है, वो बिल्कुल भी सच नहीं। कुछ भी देखा तुमने, इसको देखा उसको देखा, पशु देखा, मनुष्य देखा, एक्सीडेंट देखा, दिस इज़ पासिंग शो, गुजर जाएगा। और अगर हम इसमें अटक गए तो उसी समय ज्ञान हमारा वहीं पर, अच्छा प्राणों की वजह से, अच्छा ये क्यों सत्संग सुनती हो तो ये विश्वास नहीं है कि हमारा शरीर प्राणों पे चलता है और प्राणों में सत्ता है भगवान की। माना इसको चलाता, मैं कहूँ इसको भगवान चलाता है, तुम कहो मुझे प्राण चलाता है, तो दोनों में फ़र्क हो गया। प्राणों को सत्ता भगवान की है, तो परमात्मा की सत्य सत्ता की वजह से हम सब चल रहे हैं। ये अगर कहें तो कैसा लगे? सही है ना? तो इस बात पे आ जाओ। पशु क्या, पक्षी क्या, जीव क्या, जंतु क्या, वृक्ष क्या, सभी कुछ है, तो सबको चलाने वाला परमात्मा है। इसमें हम तुम तो नहीं किसी को चलाते, है ना। इनमें सत्संग आने के बाद फर्क आया तो इसमें भला हुआ है ना, लाभ है ना, नुकसान तो है नहीं। तो चलते चलो, आज 10 बार आएगा, कल 12, कल परसों 20, 50, 100 हो जाएगा। इसमें क्या है, रुकना तो है नहीं। जैसे मैं भगवान देखूं, तुम भी भगवान देखो, तो एक रस हो जाएगा। तुम कभी इंसान देखती हो, कभी बच्चा देखती हो, कभी बड़ा, कभी अच्छा, कभी बुरा, तो रस बदल नहीं जाएंगे। सारी दुनिया तो खट्टा मीठा रस पीती है, नींबू के रस में शक्कर डाल के पिएगी तो खट्टा मीठा होगा ना। स्वाद है खट्टे मीठे में, एक रस में स्वाद नहीं है, वो स्वाद से ऊपर है, इस बात को जानो। रस है खट्टे मीठे में। जब ज़िंदगी खट्टी मीठी चलती है, बहुत एंजॉय करते हैं लोग, रस है, चलो आज ये काम हो गया, अब चलो आज प्रसाद बांट दो,
चलो आज अच्छा नाश्ता कर लो, चलो आज अच्छी डिनर बुला लो 2-4 जनों को जो प्यारे हैं। ये है खट्टा मीठा स्वाद। और जब खट्टा मीठा स्वाद से एक रस आया तो हम कुछ नहीं करते, बिल्कुल समत्व योग में रहते हैं। अपना जो शरीर का कार्यक्रम है वो करते रहते हैं, न कोई बुलाते हैं किसी को खाने पर दावत, न कहीं जाते हैं। ये एक रास्ता है, आना न जाना सब बंद हो जाता है। और जो खट्टा मीठा रस है उसमें कभी हम जाते हैं, कभी इसको बुलाते हैं। तो ये भी ज़िंदगी हमने काट के देखी और वो भी ज़िंदगी काटी एक रस वाली। तो दोनों में जो बेहतर लगे वो ज़िंदगी ले लो। उसमें मिलेगा भगवान एक रस में, और इसमें बहुत सारी बातें मिलेंगी जगत की, कामनी कंचन कीर्ति वाह वाह सब मिलेगी। तो ये चाहिए तो ये ले लो, वो चाहिए वो ले लो। तो चॉइस पर डिपेंड करता है कैसा लग रहा है। खट्टा मीठा खा गए तो शरीर की इतनी बीमारियां ली हैं, और एक रस में होते तो कोई बीमारी नहीं। तो बीमारियां तो खरीद करिए ना, खा के पी के फ़ायदा क्या। तो खुद ही देखो, अभी भी खट्टे मीठे रस बड़े पसंद आते हैं, सब लोग जाते हैं ना, कभी होटल में डिनर, कभी बाहर, कभी दावत, चलो खाएं चलो देखाएं, तो आके बीमार। तो जो पसंद है वो ले लो। आई राइट, आज पहली बार आई हो लगता है। बस इतनी बहुत है। किनका गुरु नानक साहब ने एक कण की बड़ी महिमा गाई है। किनका एक जिस जीव बसावे ताकि महिमा गनी न जावे। अगर इतनी विपरीत है ना तो तुम्हारी महिमा बहुत बड़ी है। उस इतनी थोड़ी प्रीत से तुम कानपुर से लखनऊ आई हो। कौन सवेरे 4 बजे उठ के ये सब कार्य करता है? तुम ही लोग ना। तो प्रीत नहीं है ये, क्या रीत निभाती हो मुझसे? मेरे पास रीत तो कोई नहीं, पर प्रीत है। आ गई माना प्रीत है। अब भी नहीं है दुनिया में, इस पल है, उस पल का कोई भरोसा है? अगर रहो तो मैं भी बोलूं, हम तो इसी पल हैं। पल दो पल का जीवन है, इसी पल हम भी हैं तुम भी है। बाकी जो दूसरा पल है उसका तो न मुझे मालूम न तुम्हें, पर हैं, अगर हैं तो हैं, प्रीत है तभी हैं। पूरा आसमान तो नहीं आएगा मुट्ठी में, इतना बड़ा आसमान। जैसे बेटा बोलता है ना, मुझे पूरे लड्डू मम्मी दे दो, पूरा डिब्बा मैं खाऊंगा, लालच है। वो एक प्लेट में रखती है, पहले बेटा एक खा लो तो मैं दूसरा दे दूंगी। तो एक खा के जल्दी जल्दी पकड़ पकड़ लालच से दूसरा मांगता है, वो भी खा गया, तीसरा, चौथे पर खाएगा, उल्टी करेगा। तो इतना तो हम सब ले भी नहीं सकते। मुट्ठी भर आसमान चाहिए, हम सब के पास है, आराम से चल रहे हैं। थोड़ा है, बहुत थोड़े में खुश रहते हैं, कणे के मिसल। ज़्यादा की हम तमन्ना नहीं करते। ज़्यादा आएगा तो रखेंगे कहाँ, बांटना पड़ेगा ना। और कुछ ये आदत अच्छी नहीं है। बोला तो भय विकार, विकार बढ़ेंगे, और शांत करके रहोगी तो अच्छा रहेगा। कोशिश करो, करनी पड़ेगी हम सबको। कोशिश के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और कुछ आगे हम ये जो शरीर है और इसमें सभी कुछ हो गया, विकार विषय जो भी आप सब कहते हैं, हमको इससे ऊपर होना है। उपमाना ऊपर। तो ऊपर से क्या है, जिससे ये बना है, माना 5 तत्व। 5 तत्व जगत के मुझे प्रभावित नहीं कर सके। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये मुझे प्रभावित न करें। मैं इनके चंबे से ऊपर, ये किसी तरीके से मुझे प्रभावित न करें। और 5 भूतों का बना हुआ शरीर, मैं इसके हर बात से जीता हुआ रहूं। जीता हुआ क्या है? जैसा मन, मेरा ख्याल मेरे शरीर में जाता है तो मैं हर ख्याल को जीतूं। कोई भी ख्याल जाए, मन कहता है ऐसा होगा, हम कहते नहीं होगा, ये ऐसा गिरेगा शरीर, बीमार, बोला नहीं होगा। हर ख्याल को नो करके उसको जीतें, तो ये उपसंहार है। आप देख कि कितनी बातें आपसे लागू हैं, विषय हैं, विकार हैं, गरीबी है, अमीरी है, मान है, सम्मान है, द्वंद्व का जोड़ा जो भी है,
आपको दोनों का असर न पड़े। सम्मान मिला तो भी ठीक है, अपमान हुआ तो भी ठीक है, कम है पैसा तो भी ठीक है, ज़्यादा है तो भी ठीक है, गाली ताना मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। ये हमको उपराम होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एंड में आता है विचार। हमको ऐसे विचार आए जिससे मैं ऊपर हो जाऊँ। विचारों का असर नहीं। जैसे एक रास्ता इसने बोली ना, ऐसा एक रास्ता है तो क्या हुआ, ये खट्टा खारा तो जाएगा। नहीं जाने कितने मनोटनों इसको शरीर को खिलाए हैं, क्या मिला है, हम अटकें क्यों, हम अटकें क्यों। तो इस तरह से हमारे को देह की टोटली बातें हैं, 5 विषय और ये 5 ये तत्व जो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, 5 से बना हुआ पिंड है। और ये इसमें सिर्फ हमारा अहंकार, वो अहंकार हमारे को बार बार वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस में गया, कौन से गड्ढे में गिरा, फिर यहाँ से उठाओ दूसरे में गिरेगा, फिर तीसरे में गिरेगा। इसको उपरामता ज़रूर चाहिए। तो जब तक ये उपराम नहीं होता है तब तक इसको चैन नहीं आएगा। तो शास्त्र इस बात को इस शब्द से कहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। देखो सीधा बोलता है, बोला सूक्ष्म शरीर हमारा, स्थूल तो मुझे बाहर से दिखेगा सबका, पर जो सूक्ष्म शरीर है जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, जो मैंने कल आपको बताया छोटे से बिल्कुल आकार का होता है, पता ही नहीं चलता, वो जो है सबके हृदय में बसता है। माना हमारे शब्द, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, वो सारा सूक्ष्म से शुरू है। स्थूल को हम कितना भी कर दें, आप इसको बाहर कर दीजिए, जो आपका सूक्ष्म शरीर मन चाहेगा वैसे ये चलेगा। स्थूल शरीर अगर अंदर इच्छा है जाने की तो ये जाएगा, लंगड़ा लूला भी जाएगा, और अगर उसको इच्छा नहीं है ये कदाचित हिलेगा नहीं। तो ज्ञान हमको कहाँ देना है, सूक्ष्म शरीर में हमारा वो ज्ञानी हो जाए। वहाँ पर तत्व जो है हमारा बीज जो है ज्ञान का, वो वहाँ पे बिल्कुल करें ये आत्मा है, स्वयं सिद्ध है, ये भरपूर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ये सूक्ष्म ज्ञान बैठ जाए, अहम ब्रह्म। तो अहम ब्रह्म का वास्ता